Hello students, welcome to Sleepy Classes. My name is Amit Goyal, your CSAT mentor. हमने पिछली क्लास में HCF एलसीएम के पहले 3 टाइप पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 8 टाइप्स कराऊंगा और फिर आप HCF एलसीएम के कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो वो इन्हीं 8 टाइप में से कोई ना कोई एक होगा। तो टाइप हमने 1, 2, 3 कर लिए थे। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर कई लोगों ने चैट बॉक्स में बिल्कुल सही दिया था और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 2519। तो 2519 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2519 करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अब हम आगे शुरू करते हैं और हम आज टाइप 4 से शुरू करते हैं। तो जिन्होंने टाइप 1 टू टाइप 3 नहीं करी है वो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके टाइप 1 टू टाइप 3 देख सकते हैं। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो टाइप 4 के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रही होती हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि वो दोबारा घटना कब घटेगी। जैसे मान लेते हैं कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई एक सर्कुलर मैदान में 2 लोग या 3 लोग भाग रहे हैं और एक ए मैदान का चक्कर हर 6 मिनट में पूरा कर देता है और बी हर 8 मिनट में पूरा कर देता है। तो ए और बी दोबारे से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? तो जब भी घटनाएं एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद रिपीट होती चली जाएं और वो दोबारे से एक साथ कब घटेंगी, तो आप क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं टाइम का। तो अगर मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन आ गया कि भाई ए 6 मिनट में मैदान का चक्कर पूरा करता है और बी 8 मिनट में मैदान का चक्कर पूरा करता है, तो आप 8 और 4 का एलसीएम ले लीजिए जो कि 24 मिनट आएगा। तो 24 मिनट के बाद देखिए ये इट मेक सेंस, इट इज लॉजिकल। वाई? क्योंकि अगर ए 6 मिनट में मैदान का चक्कर पूरा करता है तो 24 6 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो 4 राउंड करने के बाद ए मैदान स्टार्टिंग पॉइंट पे मौजूद होगा। और बी 8 मिनट में मैदान का चक्कर पूरा करता है और 24 8 का भी मल्टीपल है, तो बी 8 3 जा मतलब 3 राउंड लेने के बाद 8 3 जा 24, वो तो यानी कि ए तब तक 4 राउंड ले लेगा, बी 3 राउंड ले लेगा, लेकिन होंगे तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मौजूद। तो 24 मिनट इज द आंसर। तो वो हर 24 मिनट के बाद बार बार मिलते चले जाएंगे। तो पहली बार 24 मिनट में मिलेंगे एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर 48 मिनट में, फिर 24 के मल्टीपल में बार बार वो मिलते चले जाएंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा हम अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना दें, जैसे अगर आपके बोर्ड पे देखिए स्क्रीन पे। अब क्या है कि मॉडर्न बुक डिपो एक बुक स्टोर का नाम है, मॉडर्न बुक डिपो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसने इसके पीछे ग्लोइंग लाइट लगा रखी है, जो नियॉन लाइट होती हैं जिससे वो ये ग्लो हो रहा है और फिर बुझ जा रहा है। तो मॉडर्न वर्ड के पीछे जो लाइट्स लगी हुई हैं वो हर 2.5 सेकंड्स के बाद जलती हैं और फिर वो 1 सेकंड तक जली रहती हैं, फिर वो बुझ जाती हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसी बुक वर्ड के पीछे जो लाइट्स लगी हुई हैं वो हर 4.25 सेकंड के बाद जलती हैं, फिर वो भी 1 सेकंड तक जली रहती हैं और फिर वो बुझ जाती हैं और फिर 4.25 सेकंड के बाद जलेंगी और ये प्रोसेस चलता जाएगा। और डिपो वर्ड के पीछे जो लाइट्स लगी हुई हैं वो 5.125 सेकंड्स के बाद जलती हैं और फिर वो जली रहती हैं 1 सेकंड तक और फिर वो बुझ जाती हैं। शुरुआत में जब आपने स्विच ऑन करा था तो तीनों लाइट एक साथ ग्लो कर रही थी। क्वेश्चन ये है कि उसके बाद कितने बजे, कितनी देर में ये तीनों लाइट एक साथ ग्लो करेंगी, तो एक साथ जलेंगी फ्रॉम द 0 to 1, एक साथ होंगी तीनों की तीनों। तो अगर आप नोटिस करें तो पहला जो इवेंट है वो हर 3.5 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि भाई 2.5 सेकंड के बाद वो जल रहे हैं, फिर 1 सेकंड तक जले रह रहे हैं, फिर बुझ जा रहे हैं, फिर उसके बाद 2.5 सेकंड के बाद जल रहे हैं, फिर 1 सेकंड तक जले रह रहे हैं, फिर बुझ जा रहे हैं। तो यानी पहला इवेंट हर 3.5 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, जिसको आप 7/2 सेकंड भी बोल सकते हैं। दूसरा इवेंट हर 5.25 को आप बोल सकते हैं 5/1/4, और यू कैन से इट इज 21/4। और तीसरा इवेंट जो है वो 6.125, और यू कैन से 6/1/8, और यू कैन से 49/8 सेकंड के बाद। तो ये इवेंट हर 7.2 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, ये इवेंट हर 21/4 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, और ये इवेंट हर 49/8 सेकंड के बाद, मतलब ये साइकिल कंप्लीट हो रही है इनकी। अब ये तीनों के तीनों एक साथ ये साइकिल कब कंप्लीट होगी इनकी, तो आप एलसीएम ले लेंगे 7/2, 21/4 और 49/8 का।
जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना होता है तो आप ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ ले लेते हैं। अब ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम बनेगा 49 और यहाँ पे 3 भी है एक, 7 से तो तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 भी है, तो 49 इंटू 3 147। और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ बनेगा 2, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है वो 2 आ रहा है। अभी आ रहा है 73.5, बट आंसर विल बी 72.5। कारण देखो 73.5 के बाद इन तीनों की साइकिल कंप्लीट हो रही है, यानी कि वो बुझ रहे हैं, वो 1 सेकंड तक जले रहे हैं। तो यानी कि जले कब होंगे, तो 1 सेकंड पहले, तो इसका मतलब 72.5, क्योंकि 1 सेकंड तक तो वो जले रहते हैं ना, और फिर वो उसके बाद बुझ जाते हैं। तो 73.5 सेकंड के बाद ये तो कोई साइकिल कंप्लीट होने का टाइम था, ये साइकिल इतनी देर में कंप्लीट हो रही है, ये इतनी देर में, ये इतनी देर में, तो 73.5 सेकंड में तीनों साइकिल कंप्लीट होंगी। ऑप्शन में 73.5 भी हो सकता था, बट वो गलत आंसर होता। क्वेश्चन है कितनी देर के बाद ये ग्लो करेंगे, एक साथ 0 से 1 आएंगे, तो वो 72.5 के बाद होगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, कंसेप्ट सेम था, आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। टाइप 5 में आते हैं। टाइप 5 ऐसे क्वेश्चंस का होता है जिनमें आपको ब्रेक करना होता है और आपको ये एचसीएफ पे डिपेंड होता है एक्चुअली। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें जिसकी डायमेंशन है 690 मीटर बाय 255 मीटर। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगानी है। अब स्क्वायर टाइल्स लगानी है, इस तरीके से ये टाइल्स इसके अंदर लगा देनी है ताकि वो टाइल्स इसमें पूरी पूरी लग जाएं। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी लगाएं तो वो पूरी पूरी लग जाएंगी टाइल्स, यानी कि आखिरी में कोई टाइल तोड़ के नहीं लगानी पड़ेगी। और टाइल स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि अगर उसके वो x बाई एक्स की टाइल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है कि कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, मिनिमम टाइल कितनी लगेंगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर ये टाइल पूरी पूरी लगे तो x शुड डिवाइड 690 एंड 255 बोथ, ये दोनों को डिवाइड करेगा। और अगर ये दोनों को डिवाइड करेगा तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी तो वो टाइल पूरी पूरी लगेंगी ना। और एट द सेम टाइम जो x है वो आपका बड़े से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे टाइल का नंबर मिनिमाइज करना है, कम से कम टाइल लगानी है, तो उनका साइज बड़े से बड़ी टाइल लगा, भाई बड़ी से बड़ी टाइल लगाऊंगा तो कम टाइल लगेंगे, यूं तो मैं छोटी छोटी टाइल भी लगा सकता हूं, वो तो बहुत सारी लग जाएंगी। तो x शुड बी लार्जेस्ट एंड एट द सेम टाइम कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ दीज टू। तो x क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 690 एंड 255। अब अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों नंबर 15 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 15 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ हो जाएगा 15। अब 15 इनका एचसीएफ हो जाएगा, तो 15 बाय 15 की अगर आप टाइल्स लगाते हैं तो टाइल का साइज क्या होना चाहिए, 15 बाय 15 की। लेकिन ये नहीं पूछा कि टाइल का साइज क्या होना चाहिए, क्वेश्चन है टाइल्स का नंबर कितना होगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगी एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, 690 मल्टीप्लाइड बाय 255 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। अब एरिया ऑफ वन टाइल होगा 15 इंटू 15। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, ये कुछ 782 आ जाएगा। तो 782 टाइल्स, क्योंकि 15 से काटेंगे इसको, ये 46 बन जाएगा, और 15 से इसको काटेंगे तो ये 17 बन जाएगा। तो 46 इंटू 17 782 आ जाएगा। तो 782 टाइल्स लगेंगे, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक आदमी के पास 60 बनाना ट्री हैं, 72 एप्पल ट्री हैं और 96 गुआवा ट्री हैं। अब ये छोटे छोटे पौधे हैं, सैपलिंग्स हैं। अब इसके पास बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, ये उन पौधों को इस तरीके से रो में प्लांट करना चाहता है ताकि ऑर्चर्ड बन जाए, बाग बन जाए, मतलब फलों का बाग बोलते हैं उसे। तो ये इस तरीके से प्लांट करना चाहता है। अभी ऐसे बहुत सारी रो बनाएगा, हर रो में बराबर पौधे होंगे और हर रो में एक जैसे पौधे होंगे,
यानी कि अगर उसमें बनाना के पौधे हैं तो बनाना ही होगा शुरू से आखिरी तक, किसी में एप्पल के ट्री हैं तो शुरू से आखिरी तक एप्पल ही होगा, इस तरीके से। तो हर रो में बराबर पौधे होंगे, हर रो में एक जैसे पौधे होंगे, तो कम से कम कितनी रोज बनेंगी? तो मुझे नंबर ऑफ रोज मिनिमाइज करनी है, तो मुझे नंबर ऑफ रोज मिनिमाइज करनी है। तो मैं बोलूंगा चलो देखते हैं, लेट से हर रो में n प्लांट होंगे, n प्लांट पर रो। अब अगर हर रो में बराबर पौधे लगाने हैं तो n 60 को भी डिवाइड करना चाहिए, 72 को भी डिवाइड करना चाहिए और 96 को भी डिवाइड करना चाहिए, n तीनों को डिवाइड करना चाहिए। और अगर मुझे नंबर ऑफ रोज कम से कम रखनी है, मिनिमाइज रोज करनी है, तो रोज लंबी लंबी बनानी पड़ेंगी, यानी कि n का नंबर मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो n क्या होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 72 और 96। बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके वो 12 है। तो अगर आप हर रो में 12 पौधे लगा देंगे तो फिर बनाना की रो कितनी बनेंगी? तो 60/12, तो 5 रोज बनेंगी बनाना की। एप्पल की रोज कितनी बनेंगी? 72/12, तो 6 रोज बनेंगी एप्पल की। और गुआवा की रोज कितनी बनेंगी? 96/12, तो 8 रोज बनेंगी गुआवा की। तो टोटल रोज हो जाएंगी 8 और 5 13 और 6 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर 19 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, HCF लेते ही कूदने मत लगिएगा, HCF इज नॉट द आंसर। HCF लेने के बाद नंबर ऑफ रोज निकालनी है, तो गुआवा की, एप्पल की, बनाना की अलग अलग रोज निकाल के ऐड कर दीजिए, तो टोटल 19 रोज बनेंगे। आई होप आपको टाइप 5 समझ में आया। अब टाइप 6 में आ जाते हैं। अब टाइप 6 में कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनता है, आपको 3 गंदे गंदे से नंबर दिए गए होते हैं और आपसे पूछा गया होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। तो आपको बताना है वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। तो समझिए वो नंबर इनको डिवाइड कर रहा है। अब 8489 को वो नंबर डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर मान लेते हैं R आ रहा है। वही नंबर जब 4169 को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा, और वही नंबर जब 3089 को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो क्वेश्चन की पहचान कर लीजिए पहले तो, और वो नंबर बड़े से बड़ा कौन सा होगा। कई बार वो रिमाइंडर भी पूछ लेता है, कई बार भी वो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में दे देगा। देखो अभी रुक जाइए, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर इसका फॉर्मेट दिखाऊंगा। एक बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर फॉर्मेट इसी क्वेश्चन का होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही क्वेश्चन है। फिलहाल आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर दे दिया गया, तो अगर इसकी पहचान यह है कि 3 गंदे गंदे से नंबर होंगे और बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़े, तो मैं आपको डायरेक्टली इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, उसके पीछे की मैथ्स में मत जाइए, लंबी उसकी डेरिवेशन है। तो ट्रिक ये है कि ऐसा आ जाए तो आप पहले इन तीनों का म्यूचुअल डिफरेंस निकाल लीजिए। म्यूचुअल डिफरेंस का मतलब होता है आप सबसे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करिए, आपको एक नंबर मिलेगा। फिर आप सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, आपको दूसरा नंबर मिलेगा। और फिर आप बीच वाले नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, तीसरा नंबर मिलेगा। तो आप 3 नए नंबर निकाल लीजिए, वो इन तीनों का म्यूचुअल डिफरेंस है। और फिर आप उन तीनों को नए नंबर्स का HCF ले लीजिएगा, वो आपका आंसर होगा। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आप 8489 में से आपने बीच वाले नंबर 4169 को माइनस करा, तो आपको मिला 4320। फिर आपने 8489 सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करा, तो आपको नंबर मिला 5400। और फिर आपने बीच वाले नंबर 4169 में से 3089 को माइनस करा, तो आपको मिला 1080। फिर आपने क्या करा, ये जो 3 नए नंबर मिले इनका HCF ले लीजिए। अब ये नंबर क्या है देखिए जाए तो ये 4 × 1080 है, ये नंबर दिखा जाए तो ये 5 × 1080 है, और सबसे आखिरी वाला नंबर तो 1 × 1080 है ही। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1080 आ रहा है। तो 1080 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। जैसे आप 1080 को डिवाइड करें किसी को भी, जैसे मैं सबसे छोटे नंबर 3089 को डिवाइड करता हूँ, तो 1080 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2160 आएगा, और आपके पास बचेगा 9 2 और 9 929 आपका रिमाइंडर है। अब यकीन मानिए कि अगर आप इससे 8489 को डिवाइड करेंगे, करके देखिएगा, रिमाइंडर यही आएगा। और अगर आप 1080 से 4169 को डिवाइड करेंगे तो करके देखिएगा, रिमाइंडर यही आएगा। तो तीनों सूरतों में सेम रिमाइंडर आएगा। अब मैं बता रहा था कि वो देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में पूछ लिया कि एक आदमी ने अपने ऑर्चर्ड में 8479 एप्पल उगाए।
एप्पल्स की खेती करी, एप्पल इतने उग कर आए, जब फसल काटे गए इतने एप्पल निकले। 4169 गुआवा निकले और 3089 मैंगो निकले। अब वो क्या कर रहा है, इसने इसमें से कुछ एप्पल, जैसे एक्स एप्पल अपनी फैमिली के लिए रख लिया, अपनी फैमिली के लिए। इसमें से उतने ही गुआवा, एक्स गुआवा अपनी फैमिली के रख लिए और उतने ही मैंगो यानी कि एक्स मैंगो अपनी फैमिली के लिए रख लिए। तो इतने निकाल लिए अपनी अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में खाने के लिए। और बाकी के जो बचे हुए एप्पल्स थे, गुआवा थे, मैंगो थे, उसने उनको बॉक्सेज में बंद करना शुरू करा। अब बॉक्सेज में बंद कर रहा है, अब ध्यान ही रखना है कि हर बॉक्स में बराबर एप्पल होने चाहिए और बराबर फ्रूट होने चाहिए, और हर बॉक्स में एक ही तरह के फ्रूट होने चाहिए। यानी कि अगर ये एप्पल का बॉक्स है तो इसमें सारे एप्पल ही होंगे, और ये गुआवा का बॉक्स है तो इसमें गुआवा ही होंगे, और एप्पल के जितने भी बॉक्सेस होंगे उनमें सारे में बराबर एप्पल होंगे, और यानी कि सब में बराबर फ्रूट होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप मिनिमम बॉक्स बनाने हैं, तो बॉक्स कितने बनेंगे, हर बॉक्स में एप्पल फ्रूट कितने डालने पड़ेंगे, उसने अपनी फैमिली के लिए कितने रखा था। तो देखिए, अगर मुझे मिनिमम बॉक्स बनाने हैं तो हर बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट डालने पड़ेंगे, तो एन वो बड़े से बड़ा नंबर है जो बचे हुए नंबर्स को डिवाइड कर पाएगा। यानी कि अगर एन 8489 को डिवाइड करे तो एक्स रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि वो एक्स निकालने के बाद बचे हुए नंबर को एन फ्रूट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका जब आप सॉल्व करेंगे पहली मेथड से तो आप 1080 आपका नंबर आएगा। यानी कि आप हर फ्रूट में, हर बॉक्स में 1080 एप्पल्स फ्रूट्स डाल दीजिए हर बॉक्स में। और रिमाइंडर आपका 929 आया था, तो वो 929 उसने बोले अपनी फैमिली के लिए कितने उसने एप्पल निकाले, 929, इतने ही गुआवा निकाले और इतने ही मैंगो निकाले। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि पेटियां कितनी बनेंगी। तो अगर आप 1080 से 8489 को डिवाइड कर रहे हैं तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7560, तो 989 आपका बच जाएगा, 929 सॉरी माय बैड, हाँ 929 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी कि 7 पेटियां बनेंगी एप्पल की। फिर 1080 से आप 3089 को डिवाइड करेंगे तो 21690, यानी कि 2 पेटियां बनेंगी मैंगो की, और ऐसे 4169 को करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा वो, तो 3 पेटियां बनेंगी गुआवा की। तो 7 और 3 10 और 2 12 पेटियां बनेंगी, और 929 तीनों तरह के फ्रूट वो अपने फैमिली के लिए ले जा सकता है। तो यही वही क्वेश्चन था, रूप बदला था। चलिए टाइप 7 को देखते हैं। टाइप 7 में आपसे ऐसे बोला जाता है कि भाई 2 नंबर हैं एन और एम, आपसे बोला जाता है कि उनका HCF आपको गिवन है 9 कुछ भी, और उनका LCM आपको गिवन है 324, और आपसे बोला जाता है कि एन और एम के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए जिसमें HCF दिया हो, LCM दिया हो और पूछे जोड़े कितने बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आप क्या करिए, आप क्योंकि ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 9 उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड होंगे, तो आप नंबर को 9x और 9y मान लीजिए। जो भी HCF है उसमें x और y मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो नंबर आप मान लीजिए। अब n और m के उतने ही जोड़े होंगे जितने x और y के होंगे। अब हम एक बात और जानते हैं, शायद आप भी जानते हो, आप जानते हो कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका मतलब 9x मल्टीप्लाइड बाय 9y इज इक्वल टू HCF जो कि 9 है और LCM जो कि 324 है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो जो HCF दिया हो उसमें x और y लगा के 2 नंबर मान लीजिए, उनका प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, अब x इंटू वाई, और दूसरा 9 अगर मैं उधर ले जा लूँ या कुछ को कैंसिल कर दूँ, 9 3 जा 27 और बचेगा 6, 9 बचेगा 5, 9 6 जा, तो इसका मतलब ये आएगा 36। अब हमने बात करी थी x और y के जितने जोड़े होंगे n और m के भी उतने ही जोड़े होंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि x और y यहाँ पे को प्राइम होने चाहिए, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो x और y क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। कारण क्योंकि अगर इनमें कॉमन फैक्टर हुआ
तो वो कॉमन फैक्टर बाहर आके HCF बड़ा बना देगा। HCF फिर अगर मान लो 2 कॉमन फैक्टर हुआ तो वो बाहर आके HCF 9 2 18 बना देगा। बट HCF तो मुझे पहले से पता है कि HCF 9 है, तो इसका मतलब X और Y में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं इसको। एक तो आप इसको 1 इंटू 36 में ब्रेक कर सकते हैं, एक आप इसको 2 इंटू 18 में ब्रेक कर सकते हैं, एक आप इसको 3 इंटू 16 में ब्रेक कर 3 इंटू 12 में ब्रेक कर सकते हैं, एक 4 इंटू 9 में और एक 6 इंटू 6 में। लेकिन इनमें से वो वाले केसेस हटाने पड़ेंगे जहाँ पे X और Y को प्राइम नहीं है। तो जैसे आपको ये केस हटाना पड़ेगा, ये केस हटाना पड़ेगा और ये केस हटाना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 केसेस बचे जहाँ पे X और Y को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो X और Y के जितने जोड़े होंगे N और M के भी उतने ही जोड़े होंगे। तो अगर मेरे से पूछता है नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे N और M के, तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे 2 बने हैं तो मेरे भी 2 बनेंगे। कोई बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखो ऑर्डर्ड एक वर्ड यूज हुआ है, तो ऑर्डर्ड पेयर डबल हो जाता है, वो बनेंगे 4। क्यों? क्योंकि देखो वैसे देखा जाए राम सीता और सीता राम पेयर तो एक ही है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर्ड की बात करूं तो राम सीता एक अलग ऑर्डर से लिखा गया है और सीता राम अलग ऑर्डर से लिखा गया है। तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो N और M के ऑर्डर्ड पेयर 4 होंगे, और सिर्फ पेयर की बात करें तो वो 2 होंगे। ऑर्डर्ड पेयर जब भी पूछेगा तो डबल कर दीजिएगा। हाँ, अगर सेम है जैसे तो फिर डबल नहीं होगा, लेकिन ये आपका आंसर आएगा। एग्रीड, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। ऐसे 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अगर सिर्फ पेयर होता तो 2 होते। कौन कौन से? अब एक बार X को 1 रख दीजिए और Y को 36 रख दीजिए, तो एक तो पेयर ये खुद ही है 9 और 324, इन दोनों नंबर का भी HCF 9 है और LCM 324 है। और दूसरी स्थिति में X को 4 और Y को 9 रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है कि भाई 2 नंबर हैं, फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द नंबर एग्जिस्ट जिनका HCF दिया हुआ है, इस बार सम दिया हुआ है। तो HCF 2 नंबर का 7 दिया हुआ है, तो मैं उन नंबर को 7x और 7y मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। दूसरी बात, इन दोनों नंबर का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 140। तो अगर आप 7 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा 20। अब x और y के जितने पेयर होंगे N और M के भी उतने ही पेयर होंगे, लेकिन अब देखो ये कैसे 20 कैसे बनता है? 1 प्लस 19 से, 2 प्लस 18 से, 3 प्लस 17 से, 4 प्लस 16 से, 5 प्लस 15 से, 6 प्लस 14 से, 7 प्लस 13 से, देन 8 प्लस 12 से, और 9 प्लस 11 से, और आखिरी में 10 प्लस 10 से। इसके आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो रिपीट हो जाएंगे फिर वो। अब इसमें जिसमें कॉमन फैक्टर है वो हटा दो, यानी कि ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों 9 से 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो कितने पेयर बचे? 1 2 3 4, तो इसके 4 पेयर बचे। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर्ड वर्ड होता, जैसे इस क्वेश्चन में ऑर्डर्ड वर्ड नहीं है, अगर ऑर्डर्ड वर्ड होता तो मैं 8 में टिक मार के आता, लेकिन क्योंकि पेयर कितने बनेंगे तो 4 में टिक मार के आऊंगा। तो ये टाइप 7 था। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हम आखिरी टाइप में आ जाते हैं, टाइप 8 में। अब टाइप 8 में क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है कि वो आपको बोलेगा, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो बोल रहा है कि भाई ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, इनका LCM बताओ, और आपको 4 गंदे गंदे से ऑप्शन दे देगा। ऑफकोर्स इनका एक पूरा आंसर भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से होंगे 4 ऑप्शन। तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा देखो इनका नंबर है n जो कि है 11 की पावर 360 माइनस 1, और नंबर है m जो कि है 11 की पावर 360 प्लस 1। नोटिस करिए ये नंबर इवन है। क्यों? क्योंकि ऑड 11 की पावर कुछ भी चढ़ाओगे ऑड आएगा, ऑड में से 1 माइनस करोगे तो इवन आएगा, और ये नंबर भी इवन है सेम लॉजिक से। और अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों नंबरों में 2 का गैप है, क्योंकि वो 11 के बाद 360 माइनस 1 है, वो 11 के बाद 360 प्लस 1 है। तो यानी कि ये 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, और 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 आएगा। जैसे कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर अपनी मर्जी से लिख दो, जैसे 724 726, इन दोनों का बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो 2 ही होगा। तो कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का HCF हमेशा 2 आएगा। अब बोलेंगे सर HCF निकालने को तो बोला नहीं, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, नहीं बोला तो, लेकिन आप निकाल लीजिए, इससे आपको LCM मिल जाएगा। क्योंकि आपको एक बात पता है कि HCF
मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब HCF2 है, एलसीएम हमें पता लगाना है और नंबर हैं 11 की पावर 360 माइनस 1 और 11 की पावर 360 प्लस 1। अब ये 2 को नीचे डिवाइड कर दीजिए और एक बार एक काम और करिए, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 11 की पावर 360 का स्क्वायर यानी कि 11 की पावर 720 माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो हम ये देखिए ये इनका HCF बन जाएगा, LCM बन जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो पहले अगर आपने पहले ना करा हुआ हो तो ये शॉक ऑफ द लाइफ दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे थोड़ा डिफरेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द डे। 3 की पावर 60 माइनस 1 और 3 की पावर 80 माइनस 1 का HCF बताना है। इस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसका फैक्टराइजेशन कर लो। अगर आप इसको 3 की पावर 20 का क्यूब लिख दें और माइनस 1 का क्यूब लिख दें और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें तो ये बनेगा a माइनस बी, पहले ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लेकिन उसके लिए a स्क्वायर 3 की पावर 20 का स्क्वायर 3 की पावर 40 प्लस ए बी 3 की पावर 20 इंटू 1 3 की पावर 20 ही बचेगा प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ऐसे अगर आप 3 की पावर 80 माइनस 1 को फैक्टराइज करना चाहेंगे तो आप इसको 3 की पावर 40 माइनस 1 एक ब्रैकेट में कर दीजिए। और क्योंकि इसको 1 की पावर 1 को भी मैं 1 देखो इसको मैं 3 की पावर 40 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 3 की पावर 40 माइनस 1 और 3 की पावर 40 प्लस 1 हो जाएगा। ये समझ रहे हो मैंने क्या करा? इसको मैंने 3 की पावर 40 का होल स्क्वायर लिख दिया और इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब ऐसे 3 की पावर 40 को 3 की पावर 20 का होल स्क्वायर लिख दूंगा और 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये 3 की पावर 20 माइनस 1 और 3 की पावर 20 प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 40 प्लस 1 बचेगा। अब नोटिस करिए कि 3 की पावर 20 माइनस 1 इसके फैक्टर में भी आ रहा है और इसके फैक्टर में भी आ रहा है और यही इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इनका HCF क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 की पावर 20 माइनस 1। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 3 की पावर 20 माइनस 1। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। टाइप 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। So join our CSAT course for more learning. Bye bye.